वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। अभी अपन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 4 की बात हो रही है। समझ में आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों ने देख लिया है। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या ही बोल रहा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सबसे पहले मुझे देखो, ठीक है, बेंजीन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं कि बेंजीन का फॉर्मूला बेटा C6H6 होता है। क्या बोला सर आपने? बेंजीन का फॉर्मूला क्या बोला सर आपने? C6H6 होता है। कैमरे में घुस जाएंगे क्या सर? है ना? तो C6H6 होता है बेटा, 6 कार्बन बना लो। ओ बेटा जी 6 कार्बन बना लो। ठीक है बेटा, सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ने का, इस तरीके से जोड़ने का, सभी को एक एक हाइड्रोजन देने का बेटा। ठीक है, सभी को एक एक हाइड्रोजन अपन दे देंगे। क्या बात है सर, है ना? बेटा ध्यान से देखना, बेटा ध्यान से देखना। C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का। सभी को देखो साइक्लिक के फॉर्म में जोड़ेंगे, रिंग की फॉर्म में 6 कार्बन जोड़ने का, एक एक हाइड्रोजन देने का एक एक लोगों को। समझा क्या? ठीक है सर। लेकिन क्या सर इसके ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या सर कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट है? बेटा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। हम लोगों को क्या ही करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखना। यहां पे एक अल्टरनेट बॉन्ड, एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगाना है। इस कार्बन को पकड़ो बेटा, 1 2 3 4 हो गया। इसको पकड़ो, 1 2 3 4 हो गया। इसको पकड़ो, 1 2 3 हो रहा है बेटा। यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। इसका भी बेटा 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया बेटा। इसको 3 मिल रहा है, यहां पे लगा दो। अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग का यूज करेंगे। क्या बोला मैंने? कि एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक जगह लगा, अगला पोजीशन छोड़ देंगे, फिर बगल वाले में लगाएंगे, फिर अगला छोड़ के बगल वाले में लगाएंगे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता लगाना तो इसको छोड़ता यहां लगाता, इसको छोड़ता यहां, इसको छोड़ता यहां लगाता। समझ में आ रहा है? बहुत सस्ती बात है ना? ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। आप ऐसे बना सकते हो। अदरवाइज मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में भी बना सकते हो। इस तरीके से बना के सिर्फ डबल बॉन्ड यहां दिखा देना, ऐसे दिखा देना। दिस वन इज ऑल्सो बेंजीन। ये बेंजीन ही है। समझ में आया? अगर आप और स्मार्ट बनना चाहते हो बेटा तो आप ऐसे साइक्लिक फॉर्म में बना के बीच में एक रिंग बना देना बेटा। ये भी बेंजीन। बेंजीन बेंजीन बेंजीन, बात एक ही है। आपको जो समझ में आ गया कर लेना। अगर बॉन्ड लाइन, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देना तो इसी को बनाना और यहां से क्या करना, एक नया स्ट्रक्चर। यहां पे देखो, ये इस लाइन को मिटाना और यहां पे 2 लाइन डॉट बनाना। एक लाइन में कितने डॉट होते बेटा? 2 डॉट। तो फिर यहां बना देना। अगर यहां पे पूछे तो 1 डॉट यहां, 1 डॉट यहां, मतलब एक एक लाइन रिमूव आउट करेंगे। और यहां पे अगर आप कहोगे सर मैं पेन से बनाया, मैं कैसे रिमूव आउट करूंगा? बेटा बगल में बना लेना, बगल में बना लेना। यार ये छोटी बात है, क्यों पूछ के मेरा दिल दुखा दिया आपने, है ना? ये बगल में बना लेना। ये इसको देख देख के हिंट का काम करेगा, आपका हिंट का काम करेगा। ठीक है, ये बेंजीन का। लेकिन अभी तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था यार? चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखो। डबल बॉन्ड तो लगा है लेकिन लगातार 2 कार्बन पे लगा दिया ना। इधर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो रॉन्ग हो गया सर। ठीक है, ओके। बी वाला तो ज्यादा हाइड्रोजन, देखो 12 बार हाइड्रोजन ले बैठा है। 6 हाइड्रोजन लेने थे यार। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जो मैंने बनाया था उसने भी बनाया ऑप्शन नंबर सी में। और डी में सर क्यों आप काट रहे हो? डी में देख रहे हो सिर्फ 2 जगह डबल बॉन्ड है और 2 जगह कितने हाइड्रोजन गिन लो। हाइड्रोजन 6 से ज्यादा हो गए और डबल बॉन्ड कम से कम 3 जगह होने चाहिए थे, उसमें 2 ही जगह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत इजी है। 6 बार कार्बन बना लेना रिंग की फॉर्म में, एक एक हाइड्रोजन सबको दे देना, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना। अल्टरनेट का मतलब बेटा एक जगह डबल बॉन्ड लगा तो अगला पोजीशन छोड़ के फिर अगले पे डबल बॉन्ड लगाना, फिर अगला पोजीशन छोड़ के अगले पे डबल बॉन्ड लगाना। इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या मेरे भाई? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इरेज करूं क्या? नोट कर लेना, कॉपी पे डाउनलोड कर लेना। समझ में आया? हम लोग देखो सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं समझ रहे, हम लोग और भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड मिलेगा ना तो वो भी आप बना ले जाओगे। मैं इतना कोशिश कर रहा हूं, आधे घंटे एक्स्ट्रा ही लग रहा है तो लगने दो, दूसरे दिन देख लेना अगर एक दिन में थक गए हो तो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक है? ऑप्शन क्यों पढ़ने का, यहां देखने का। एथेनॉल बोल रहा है, C2H5, ये N लग रहा है आपको, बार बार N लग रहा है ना, क्या ही कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है तो मैं आपको लगने नहीं दे सकता। ये H है बेटा, है ना, C2H5OH, बेटा ये एथेनॉल है। अब क्या बोला, रीड करो क्वेश्चन, ठीक है। एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, बेटा एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम, मैंने एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराया, तो क्या हो जाएगा सर, ये H के प्लेस पे N ने शिफ्ट हो जाएगा, H बेटा निकल लेगा। ओ बेटा जी, है ना, C2H5ON हो जाएगा। क्या बात है सर, C2H5ON, सोडियम एथोक्साइड इसका नाम होता है, पता है क्या? अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है। और ये H मिलके बेटा H2 हो जाएगा, बेटा H2 हो जाएगा। बहुत सस्ता रिएक्शन दे दिया। अब पढ़ो ना ऑप्शन, अब ऑप्शन पढ़ो ना, ये होता है, ये होता है सिस्टम, पेपर का क्वेश्चन। इतना ही बोला ना उसने, इतना ही बोला ना। अब बहुत सारे बच्चे कुछ जानते नहीं है, मान लो पढ़े क्वेश्चन, पढ़े ऑप्शन, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बी देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, सी थोड़ा खट्टा लग रहा है ना, डी चलो तुमको ही मार देता हूँ, तुम हर क्वेश्चन में सी मारते हैं, तुमको डी लगा देता हूँ। ऐसे नहीं करते भाई, ऐसे नहीं करते। क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे मिला कि भाई एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, और मैं जानता हूं कि एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम से कराने पे सोडियम एथोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन। इतना बना लो, फिर ऑप्शन पढ़ो, देखो मजा आ जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट में बोल रहा है, अरे नहीं, सोडियम एथेनोएट बोल रहा है बेटा, सोडियम एथेनोएट ना बन रहा है ये तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में पढ़ो, सोडियम एथेनोएट एंड ऑक्सीजन, बेटा ये भी गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखो, सोडियम एथोक्साइड एंड ऑक्सीजन, बेटा सोडियम एथोक्साइड बनेगा लेकिन ऑक्सीजन थोड़े बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। दिस वन इज सोडियम एथोक्साइड एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। तो अगर आप रिएक्शन पढ़ के प्रोडक्ट पहले लिख लेते हो, फिर ऑप्शन पढ़ते, तो मजा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है सर, ठीक है। चलो 17 को बाय करते हुए हम लोग चलेंगे द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, क्वेश्चन नंबर 18 को देखने का। ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा सर? हम लोग सिर्फ 18 को नहीं देखेंगे, 18 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आप बना ले जाओगे, मैं सिस्टम देने जा रहा हूं आपको। ये देखो, जब भी बेटा ना ऐसे क्वेश्चंस मिले ब्यूटेनोइक एसिड, तो घबराना मत। ब्यूट मतलब बेटा 4 कार्बन होता है, सिंपल से ऐसे 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड था, सिंगल सिंगल सिंगल, समझ में आया? इधर आओ, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन देखो मैंने बनाया 1 2 3 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल 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 लगाया, समझ में आया? अब देखो, ओइक एसिड बोला ना बेटा, तो ओइक एसिड आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ओइक फॉर कार्बोक्सिलिक, एंड कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो RCOOH होता है, COOH होता है। आप अलग से COOH नहीं लगाएंगे, अदरवाइज बेटा पेंटेनोइक हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के, एल्डिहाइड के, इन सब के जो कार्बन्स है ना, ये काउंटिंग किए जाते हैं, गिने जाते हैं, चेन में गिनते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बेटा अलग से COOH ना लगाना, इसको मॉडिफाई कर दो COOH में। COOH बेटा यही कार्बोक्सिलिक है, यही कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। सबको वैलेंसी पूरा कर दो, सबके हाइड्रोजन को, सभी कार्बन के 4 लाइन पूरा करने का। समझ में आया? सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं है? सस्ता एग्जांपल था कि नहीं? ये ब्यूटेनोइक है, ठीक है। अब पढ़ दो ना, अब ऑप्शन चेक करो ना, क्या मैच कर रहा है? क्या बेटा पहला वाला मैच कर रहा है? बेटा देखो बीच में डबल बॉन्ड आ गया पहले ऑप्शन में, तो डबल बॉन्ड कहां से लाओगे? ब्यूट एन ओइक बोल रहा, तो बेटा डबल बॉन्ड ना ना पहला उड़ा दो, मतलब काट दो, उड़ा मत देना, है ना। दूसरे ऑप्शन में OH लगा है बेटा, तो अल्कोहल होता है, OH लग गया तो OH स्टैंड फॉर अल्कोहल्स, अल्कोहल्स जनरल, अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप का वो OH फॉर्मूला है ना, वो तो होने से ना रहा। सी में भी बेटा अल्कोहल है, दैट मींस ब्यूट एन ऑल है,
बी वाले में पेंट इन ऑल था एंड डी इज द राइट आंसर। डी हम लोगों से मैच कर गया। क्या बात है रजनी सर, खुशी का अंदाजा नहीं था आपके, है ना? आपकी खुशी की अंदाजा क्यों मैच कर गई भाई, एकदम ब्यूटेन वही किसी एकदम मैच कर गया। समझ में आया? चलो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है बेटा, ध्यान से देखने का, मजा आने वाला है भी। 19 क्वेश्चन आपको पता ही होगा। अब ऐसा नहीं बोलना सर मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? क्या बोल रहा है, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो विनेगर मेरे भाई सॉल्यूशन होता है 5 से 8% ऑफ एसिडिक, ये आप नोट कर लो, माइंड में सेट कर लो। 5 to 8% एसिडिक एसिड इन वाटर, 5 से 8% एसिडिक इन वाटर मेरे भाई, यही तो विनेगर है, यही तो विनेगर। मैं पूछता हूं कि अब विनेगर स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कमेंट बॉक्स में बताओ ना, शर्माने का नहीं मेरे भाई, है ना? आप कमेंट बॉक्स में जाओ तो बताओ, क्या सर एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है मेरे भाई? क्या बता लोगे? क्या आप बता लोगे? यस मैं जानता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप बता लोगे, लेकिन अब हम लोग सामने सामने तो है नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वहां मुझे देख के बहुत खुशी होती है, ठीक है? मैं लाइक करूंगा आपके कमेंट को, ठीक है? चलो, तो यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी को टिक करें क्या? यस बेटा, सी को टिक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखो, मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है सर, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। यस, बात तो सही है। एक्चुअली में जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना मेरे भाई, जो मिनरल्स एसिड होते हैं ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में। तो क्या रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, है ना? और वैसे कार्बोक्सिलिक की खास बात है कि ये पार्शियली होता है, ये पार्शियली, कार्बोक्सिलिक पार्शियली है, मिनरल एसिड कंप्लीटली है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बात है, ये तो मैच कर गया यार। मिनरल एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ऑप्शन ए तो सही लग रहा मुझे। अब बी पढ़ो, बी पढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज। नो नो, कार्बोक्सिलिक बेटा कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने बोला ना पार्शियली होता है, पार्शियली होता है। मिनरल एसिड आर पार्शियली, ना ना, जब मैंने बोल दिया कि मिनरल एसिड कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्यों पार्शियली करेंगे? तो ऑप्शन ए फिर डी रीड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। यस, इट इज आल्सो राइट, यानी कि कार्बोक्सिलिक बेटा पार्शियली होता है। एंड क्या था यार, क्या था यार, क्या था, जस्ट वेट, अच्छा मिनरल एसिड था। हाँ, मिनरल एसिड जो होता है कंप्लीटली होता है, कार्बोक्सिलिक जो होता है पार्शियली होता है। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज राइट, ए एंड डी इज राइट। तो ए एंड डी किस में दिया है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड।